सिंगल टारगेट, सारे एक्शंस उसी तरफ। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं, जहां पर डेविएशन हो जाए वहीं पर उसको ठीक कर दो। ठीक है, चलते मत रहो उस पे। जितना लेट उस डेविएशन को ठीक करोगे उतना ज्यादा रिग्रेट होगा। डेविएशन होंगे, ठीक है। ये मत सोच के बैठ जाना कि मैंने प्रण ले लिया अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। डेविएशंस होते हैं, सबके साथ होते हैं। जैसे ही डेविएशन हो वापस से ट्रैक पे आ जाओ तुरंत, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल थॉट भी। चलें, करें शुरू। ठीक है, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना, हमें 1.5 आवर के लिए क्विकली इसको देखना है। कुछ चीज़ें इसमें लर्न करने के लिए विच आई टेल यू एंड स्किप ऑल्सो। ओके, सो वी विल डू द स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। लेट अस सी दैट। हम ना इंडिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हाउ इंडिया इज फॉर्म्ड, एंड वी विल लुक एट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन टर्म्स को भी समझेंगे कि ये सारे के सारे टर्म्स हैं क्या। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पहली बात तो जो कि इंडिया का जो एरिया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इट इज नोन एज अ सब कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट होता है पूरा मैसिव लैंड मास, जिसका एक बिल्कुल डिफरेंट, बाकियों से बिल्कुल वो हटके होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसका डिफरेंट बिल्कुल मेजर एवरेज क्लाइमेट होता है, मेजर उसकी बाकी चीज़ें होती हैं। इंडिया क्या है? एक सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया बिलो द हिमालयाज इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि यानी हिमालयाज की जो माउंटेन्स रेंजेस ऐसे फॉर्म हो रखी हैं, ठीक है, उसके जो नीचे वाला जो एरिया है वो कहलाता है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब उसमें इंडिया भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा और पाकिस्तान भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जोग्राफिकल टर्म्स में। हम कई बार साउथ एशिया टर्म को भी यूज कर लेते हैं। इट इज मोर ऑफ अ जियो पॉलिटिकल टर्म, जो पॉलिटिकल लैंग्वेज में यूज होता है, साउथ एशिया। ठीक है, उसके अंदर बाकी कंट्रीज भी आ जाएंगी, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? द जियोपॉलिटिकल टर्म साउथ एशिया। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब हम साउथ एशिया वर्ड बोलते हैं, वी मीन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्लस दीज कंट्रीज। आ रही है तुमको बात समझ में? लेकिन जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज तो नेपाल, भूटान, ये तो हिमालयाज में थोड़ा सा ऊपर की तरफ रह जाती है, हिमालयाज से थोड़ा सा और नीचे भी आ जाते हैं। श्रीलंका, मालदीव अलग बिल्कुल आइलैंड्स की तरफ हट जाते हैं, तो वो सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, नाउ ये जो कंप्लीट जो पूरा का पूरा एरिया है, कि व्हेन द इंडियन प्लेट वॉज मूविंग टूवर्ड्स द अदर यूरेशियन प्लेट, ठीक है, तो वहां पर जो इन दोनों कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, यहाँ पर जो जहाँ पर ये प्लेट इंटरेक्ट करती हैं, तो वहां पर ये सारे के सारे ये ऐसे करके हिमालयाज फॉर्म होते हैं। ठीक है, लाइक ये तो तुम ऊपर की तरफ से देख रहे हो, इसको साइड की तरफ से देखो। सपोज द इंडियन प्लेट इज मूविंग लाइक दिस, वो सबड्यू होती है, उसके नीचे आती है। ठीक है, किसके? यहाँ से ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, अब ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट यहाँ पर अब ऐसे करके ऐसे ऐसे इसमें फोल्ड आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर ऐसे फोल्ड आ गया एक सिंगल, तो ऐसे जब करके फोल्ड आएंगे तो ये हैं वो माउंटेन रेंजेस। ठीक है, द ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल, द शिवालिक्स, ऐसे करके। ठीक है, तो ये मैंने अभी ये जो 3 शो करे हैं, ये कहाँ पर है? ये ऐसे करके शो है। ठीक है, तो नाउ यू आर गेटिंग कि वो फोल्ड किस तरफ से आए होंगे। ठीक है, नाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई दीज सबकॉन्टिनेंट इज फॉर्मिंग, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड द लेटरल प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं दी जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट आर दी जियोलॉजिकल रीजन्स? पूरे इंडिया के कंप्लीट रीजन को हम 3 जियोलॉजिकल रीजन्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज दी पेनिनसुलर ब्लॉक, जो कंप्लीट ये पेनिनसुलर ब्लॉक है। ठीक है, सेकेंड वन इज दी हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर माउंटेन्स। एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक हो गया, दूसरा माउंटेन सिस्टम्स हो गया, हिमालयाज के भी और पेनिनसुलर ब्लॉक के भी, एंड तीसरा हो गया था इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, दीज आर द 3 जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसमें हम
पेनिनसुलर ब्लॉक वाले रीजन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीन को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जियोलॉजिकल रीजन कौन सा है इंडिया का? इट इज द पेनिनसुलर ब्लॉक। तो लुक एट दिस पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। ये मैप में ये पेनिनसुलर ब्लॉक कुछ ऐसा सा नजर आता है। दिस इज द कंप्लीट पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि आपको जो अपलिफ्टेड एरिया मिलेगा, जो अपलिफ्टेड एरिया मिलेगा वो तो आपको ये इररेगुलर सा ट्रायंगल मिलेगा यहां पर, ठीक है। इसी अपलिफ्टेड एरिया का कुछ पार्ट क्या है, देखो ये यहां पर ऐसे राजस्थान की ऐसे बाउंड्री आती है, ठीक है, फिर ये गुजरात ऐसे आ जाता है। अब ये राजस्थान के यहां पर थार डेजर्ट है, ठीक है। उस थार डेजर्ट के नीचे, ठीक है, अंडरलाइन बिलो दी थार डेजर्ट, उसकी सैंड वगैरह के नीचे किस चीज का ये एक्सटेंशन है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। उसके ऊपर फिर सारे के सारे फीचर्स है, सारे के सारे सेट ड्यून्स है, पूरा का पूरा डेजर्ट राजस्थान वाला एरिया। तो राजस्थान रीजन इज ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। इस साइड पे क्या है, यहां पर गुजरात का ये वाला रीजन है, ठीक है। जो इसका ये अबव वाला पार्ट है, दिस इज द कच्छ रीजन, ठीक है। कौन सा है ये? द कच्छ रीजन। और यहीं पर क्या लोकेटेड है? द रन ऑफ कच्छ। यहां पर क्या लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ, RANN, ठीक है। कच्छ, ये वाला कौन सा रीजन हो गया? दिस इज व्हाट? दिस इज द कच्छ वन, दिस इज द काठियावाड़, ठीक है। ये सेकंड वाला कौन सा है? काठियावाड़। इसको लर्न करते चलो साथ साथ। दिस इज कच्छ, दिस इज काठियावाड़, ठीक है, ओके। यहां पर ये ऐसे करके ये अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। उसके वेस्टर्न फ्लैंक में उसके वेस्टर्न साइड पे वी हैव दी कच्छ, ओके। ईस्टर्न साइड पे आ जाते। ईस्टर्न साइड पे यहां पर दे ये एरिया तो हो गया ऐसे करके, तो हो गया वेस्ट बंगाल का। ये एरिया हो गया झारखंड का। झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में वी हैव द राजमहल हिल्स विच आर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसी के जस्ट नीचे आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडियन ज्योग्राफी का हाफ पार्ट तुम्हें आइडेंटिफिकेशन का है कि कौन सी चीज कहां पर कैसे है, और हाफ पार्ट याद करने का है, ठीक है। वर्ल्ड में इतना देख के वाला वो सिस्टम नहीं था, उसमें कुछ बस लेक्स हैं, ओशंस है, सीज है, ऐसे करके। छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, राजमहल हिल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद व्हाई डिड इट कट इन बिटवीन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज नोन एज द मालदा फोल्ट। तो जब ये पूरा का पूरा इंडिया ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आके यहाँ पर दूसरी माउंटेन रेंजेस है वो उससे होगा, यहाँ पर हिमालयस फॉर्म हो गए, तो उसके बाद भी ऐसे नो टच होने के बाद ये जरूरी नहीं कि वो वहां पर रुक गया। इट इज स्टिल इट वॉज स्टिल पुशिंग एंड वो मूव करने लग रही थी वो प्लेट्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, प्लेट्स में फ्रैक्चरिंग होती है और ब्रेक डाउन होता है, और इस एरिया से जो है थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पर क्रिएट होता है क्या? द मालदा फोल्ट, ठीक है। मतलब एक, अगर मैं इसको पूरे को एक स्लैब समझू पूरी को, तो यहाँ पर वो क्रैक क्रिएट हुआ, ठीक है। धीरे धीरे विद टाइम ये क्रैक रिवर्स ने इसको फिल कर दिया सेडिमेंट से, ठीक है। इसलिए तुम्हें वहां पर एक ऐसे डीप वैली नजर नहीं आ रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज फिल्ड। बट ये है क्या? प्लेट्स के अगर अंदर मैं बात करूं तो प्लेट्स साइड से बिल्कुल वो पूरी की पूरी ऐसे है। दिस इज नोन एज द मालदा फोल्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर वी हैव द गंगा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो इसका ईस्टर्न साइड को शो करता है। अब यहां पर इन द एरियाज ऑफ मेघालय, ठीक है। तो मेघालय के सबसे पहले तो इस एरिया में वी हैव द मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। और थोड़ा सा असम की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो वी हैव द कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कौन सा? कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। समझ में आ गया कौन सी चीज कहां पर कहां लोकेटेड है, कैसे है, ठीक है। वापस आ जाओ। पेनिनसुलर ब्लॉक, अब कुछ चीजें याद करने की है, क्विकली उनको याद करते चलना साथ साथ। फॉर्म फ्रॉम द, हाँ, मालदा फोल्ड पे यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। चाहे तो हो सकता है, उनका मन करेगा तो।
जैसे हवाईयन प्लेट्यूज पे है वैसे सेम। ना 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 ना, अब अभी तो देख, वैसे इतनी भी वो नहीं। इट जस्ट लाइक जैसे हमारे घर देखे, ठीक है, कभी कभी जब थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं उसमें तुम्हें दीवारों पे ऐसे क्रैक सा नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टूट तो नहीं रहा बिल्कुल, वहां से बिल्कुल अलग तो नहीं हो गया ना। ठीक है, वो क्रैक है, तो यहां पर भी वो क्या है, इट्स अ क्रैक। ठीक है, वो क्रैक बस ये शो कर रहा है कि ठीक है, ये भी इसका कभी इसका एक्सटेंशन का पार्ट होता था। ठीक है, बट यहां पर वो अभी क्रैक है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है उसके अंदर। और जब हम अर्थ के लेवल पे क्रैक की बात करते हो, क्रैक थोड़ा सा बड़ा होता है, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि नीचे से वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो जाए। ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम द एंशियंट जेनिस एंड द ग्रेनाइट। जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, पेनिनसुलर ब्लॉक पूरा का पूरा, ठीक है, वो किस चीज से बना हुआ है, एंशियंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट से। ठीक है, लर्न करते चलो, जिन चीज को बोल रहा हूं बिल्कुल लर्न करो, तो लर्न कर लो। एंशियंट जेनिस और ग्रेनाइट से पेनिनसुलर ब्लॉक बना हुआ है। इट इज स्टेबल बिकॉज पूरा का पूरा एक सिंगल लैंड मास है, काफी टाइम पहले बना था, तो इट इज हाईली स्टेबल सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद है? एक प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, फिर कैम्ब्रियन पीरियड। उस कैम्ब्रियन पीरियड से अभी तक ये पूरा का पूरा क्या रहा है, ऑलमोस्ट इट वॉज स्टेबल। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंस में है। इसका जो वेस्टर्न वाला कोस्ट है वो सबमर्ज है, यानी वाटर आया हुआ है, सबमर्ज कोस्ट है, हमको ये याद है। ये वाला एमरजेंट कोस्ट ये है। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड, एमरजेंट कोस्ट? बोलने से पहले उसको सोचा करो, जब यस ये सर। बोला ना कि वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड है, उसको सोचो कि यार वो वाला एमरजेंट कोस्ट है। ठीक है, सम वर्टिकल मूवमेंट्स आर देयर। ठीक है, कुछ वर्टिकल मूवमेंट्स हैं, प्लेट्स ऊपर नीचे, मतलब कोई ब्लॉक्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड देर इज ब्लॉक फोल्डिंग एज वेल। डू यू रिमेंबर द होस्ट एंड द ग्रेबन, यस। विंध्यास एंड सतपुरास, जब हमने माउंटेन्स की बात की थी? ठीक है, तो जैसे कुछ वर्टिकल मूवमेंट्स होती रहती हैं, कुछ एरियाज ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं इसमें, तो दीज आर द सर्टेन फीचर्स ऑफ व्हाट, द पेनिनसुलर ब्लॉक। एंशियंट जेनिसन ग्रेनाइट स्टेबल है, वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंस में है, ईस्टर्न कोस्ट एमरजेंट में है। कुछ वर्टिकल मूवमेंट्स होती रहती हैं, यानी ब्लॉक फोल्डिंग होती रहती है। फोल्ड्स क्रिएट होंगे, क्रैक्स क्रिएट होंगे, ऊपर नीचे ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले का नाम, इट इज द होस्ट, होस्ट। नीचे वाले का ग्रेट। ग्रेबन। ठीक है, एग्जाम्पल, नर्मदा तापी एंड महानदी, रिफ्ट वैलीज एंड सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहां पर विंध्या सतपुरा ऐसे करके हैं ये। ठीक है, तो ये ऊपर अपलिफ्टेड वाले पार्ट है, और इन्हीं के जो बीच वाला जो पार्ट है, जो ग्रेबन वाला पार्ट है, दैट इज द नर्मदा एंड तापी वाला जो एरिया, कंसिस्ट ऑफ रेसिड्यूल एंड रेलिक्ट माउंटेन्स। ठीक है, क्या रखती हैं ये, पूरे के पूरे जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वहां पर रेसिड्यूल एंड रेलिक्ट माउंटेन्स है। किस टाइप की माउंटेन्स होती हैं, जो विद टाइम जिनका काफी इरोजन हो गया इरोजन हो। हो जाता ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रेसिड्यूल एंड रेलिक्ट माउंटेन्स, जैसे कि अरावलीज है। ठीक है, अरावलीज, नल्लामला हिल्स, जावदी हिल्स, वेलिकोंडा, पालकोंडा एंड महेंद्रगिरी। अभी के लिए तुम सिर्फ इस नेम्स को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, बाद में तुम्हें यहाँ पर एक मैप शो होगा, वहां पर तुम्हें वो सारी की सारी इजीली दिखाई भी देंगी। इनको हम डिटेल में भी जाएंगे इनकी, बट पहले इनको अभी के लिए याद करो। अच्छा, ये सारे के सारे ना पेनिनसुलर ब्लॉक के रेसिडियल माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, शैलो रिवर वैलीज एंड लो ग्रेडियंट। लो ग्रेडियंट मतलब ये हाई ग्रेडियंट हो गया और ये लो ग्रेडियंट हो गया। तो पेनिनसुलर ब्लॉक पे ग्रेडियंट कैसा है, लो है। स्लोप क्या है, इट इज लो स्लोप। शैलो रिवर वैलीज है, ज्यादा डीप नहीं है। ज्यादा डीप क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज हार्ड रॉक मटेरियल से बना हुआ है, स्टेबल लैंड मास है, तो रिवर्स इनको ज्यादा इरोड नहीं कर पाई। ठीक है, डेप्थ में इरोजन नहीं हो पाया, तो शैलो रिवर वैलीज है काफी। माउंटेन्स वाली तो डीप रिवर वैलीज होती हैं। ठीक है, और ये वाली दे आर शैलो रिवर वैलीज। ये डेप्थ की होती है माउंटेन्स वाली, पेनिनसुलर ब्लॉक की शैलो होती है। एंड मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म द डेल्टा।
ये वाला कोस्ट तो सबमर्जेंस कोस्ट हो गया, तो यहां पर ज्यादा रिवर्स डेल्टा फॉर्म नहीं करती। ये एमरजेंट कोस्ट है, सारी की सारी जो मेजर रिवर्स है वो इस एरिया में डेल्टा फॉर्म करती है। दीज आर ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है, जो आप याद रखेंगे रिगार्डिंग द पेनिनसुलर ब्लॉक। रिमेंबर, नॉलेज भी होनी चाहिए कौन सी चीज कहां पर और कैसे क्या सब कुछ सिस्टम चल रहा है। दूसरा, जो लाइंस है वो वर्ड बाय वर्ड जो सामने अभी तुम्हारे लिखा हुआ है ना, उनको वर्ड बाय वर्ड याद करने की कोशिश करना, सो दैट यू कैन आंसर इट इन द पेपर, ठीक है। एक हमने पेनिनसुलर ब्लॉक देख लिया, विच इज द फर्स्ट जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। सेकंड है द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर माउंटेन्स, ठीक है। जो हिमालयन माउंटेन्स होंगी, ठीक है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स, यंग वीक एंड फ्लेक्सिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जब मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा वो ज्यादा स्टेबल है, और माउंटेन्स का सिस्टम जो है, चाहे वो हिमालयन हो चाहे वो पेनिनसुलर माउंटेन्स हो, दे आर यंग वीक एंड फ्लेक्सिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। किसके कंपैरिजन में कह रहा है ये इनको? यंग वीक एंड फ्लेक्सिबल इन द कंपैरिजन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। वो कैसी हैं? थोड़ी सी वो रिजिड और स्टेबल है, ठीक है। स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। जो पेनिनसुलर ब्लॉक जो माउंटेन्स हैं वो ऑलमोस्ट हार्ड रॉक को टच कर चुकी हैं। अब उसमें ज्यादा इरोजन, एक्सोजेनिक का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंडोजेनिक का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो क्या है, अभी भी दे आर चेंजिंग, ठीक है, विद टाइम, बिकॉज दे आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। वाई दे आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल? पेनिनसुलर ब्लॉक माउंटेन्स तो हार्ड रॉक से बनी हुई है, जो मैग्मा इरप्ट हुआ, लावा इरप्ट हुआ, उन सब चीजों से, बाकी सब चीजों से उनसे बनी हुई है। जो हिमालयन माउंटेन्स है वो वीक और फ्लेक्सिबल क्यों है? वाई दे आर सो फ्रेजाइल? Sir, because the plate is continuously moving. ओके, फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि द प्लेट्स आर मूविंग। हाँ जी, और सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी है। सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी है, बिल्कुल, सेडिमेंट से बनी है ना। किससे बनी है? सेडिमेंट से, ठीक है। यंग पता ही है, क्योंकि वो पहले वो पेनिनसुलर ब्लॉक फॉर्म हुआ, वो पूरा का पूरा 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 मूव कर रहा है, उनसे उसने पूरा ओशन भी क्रॉस कर दिया, एंड तब जाके वो फिर वो माउंटेन्स आई, हिमालयन माउंटेन्स, तो वो काफी बाद में बनी, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि ये वो इंडियन प्लेट है, दिस इज द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये दोनों की दोनों ये ऐसी थी, ये इस एरिया में है, ये इस एरिया में है, ठीक है। जो इंडियन प्लेट थी, इट वॉज पार्ट ऑफ व्हाट? द गोंडवाना। कौन सा? जो गोंडवाना लैंड था उसका पार्ट था, जो इंडियन वाली प्लेट है। यूरेशियन प्लेट किसके पार्ट था? यूरेशियन प्लेट किसका पार्ट था? किसका पार्ट था? Laurasia. लोरेशिया का पार्ट है। बीच में क्या था? टेथिस सी। टेथिस सी था, ठीक है। बीच में क्या है? टेथिस सी, राइट। और तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ये इधर की तरफ मूव करता है, धीरे 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 सी कॉम्पैक्ट होती चली जाती है। साइड से अगर देखें तो ये ऐसे वाला, तो जब ये बीच में ऐसे वाला जो पार्ट आ जाता है, ये धीरे धीरे सेडिमेंट्स इसमें फिल्डअप, और यही जो सेडिमेंट्स होते हैं यही बाद में जाके क्या बनती है? पूरी की पूरी माउंटेन्स बनती है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। पेनिनसुलर ब्लॉक माउंटेन्स आर रिजिड एंड स्टेबल, ठीक है। Himalayan mountains are still under the influence of exogenic and endogenic forces. They results into fault, faults and thrust planes. ठीक है, अलग अलग इनमें फोल्ड्स क्रैक होते रहेंगे, फोल्ड्स बनते रहेंगे। They are tectonic in origin and dissected by fast flowing rivers. We are talking about the Himalayan mountains. ठीक है, they are tectonic in origin. टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से वो बने हैं, तो दे आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। दे आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। रिवर्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है,
माउंटेन्स यंग है, ठीक है, सेडिमेंट से बनी हुई है, वो उनको ब्रेक डाउन करती है। इसी वजह से वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अपनी यूथ की स्टेज में है, दे रिजल्ट, वो उस एरिया को क्या फीचर्स क्रिएट करती है, द जॉर्जेस, द वी शेप्ड वैलीज, द रैपिड्स एंड द वाटरफॉल्स। ठीक है, जॉर्जेस, डू यू रिमेंबर जॉर्जेस एंड कैनियंस? ठीक है, जॉर्जेस, Yes, sir. कैनियंस, वी शेप्ड वैली, ठीक है, बीच में ऐसे कहीं कहीं पर ऐसे पत्थर आ जाएंगे तो वाटर विल ऐसे मूव करता रहेगा, रैपिड्स, ठीक है, एंड दी वाटरफॉल्स। ठीक है, तो कीप ऑन रिवाइजिंग, वो लैंडफॉर्म वाला वो जो चैप्टर है ना, वो बार बार रिवाइज करते, उसको दिमाग में रहना चाहिए। दो चीजें होगी, पेनिनसुलर ब्लॉक हो गया, दूसरा हिमालयन एंड द पेनिनसुलर माउंटेन्स हो गया। थर्ड वन, द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। Now these plains were formed by the rivers of Indus, Ganga and the Brahmaputra. Originally the geosynclinal depression, कि स्टार्टिंग में ये वाला ऐसे था, दिस वॉज द इंडियन प्लेट एरिया, दिस वॉज द यूरेशियन प्लेट एरिया। ठीक है, जब इनमें बिल्कुल गैप कम रह गया था, तो जब वो गैप कम रह गया था तो बीच में तो टेथस सी था पूरा का पूरा। सो दिस वॉज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस ऐसे जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तुम्हें एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन याद है? एंटिक्लाइन, सिंक्लाइन, है ना? तो दिस इज द जियो सिंक्लाइन एरिया। ठीक है, धीरे धीरे दोनों साइड से जितनी भी जो भी रिवर जो भी सेडिमेंट्स आ सकता था वो इसको फिलअप करते रहते हैं। द प्लेट्स कीप ऑन मूविंग फर्दर, वही सेडिमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। क्लियर हो गया ये वाली चीज? यहां पर क्या शो कर रही है? तुम्हारा काम जो इन नोट्स में कि ऐसे ये चीज लिख रखी है, हर चीज याद है, ठीक है, और फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ याद है कि यार ऐसा सा वहां कुछ ऐसी चीज लिख रखी थी। ठीक है, तो ओरिजिनली इट वाज द जियो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ओके, तो ओरिजिनली इट वाज द एरिया ऑफ जियो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम जो इसकी डेवलपमेंट होती है इस पर्टिकुलर एरिया की, किसकी? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखो पूरा का पूरा जो हिमालयन फॉर्मेशन है वो 6 डिफरेंट फेजेस में हुआ था। ठीक है, वो ज्योग्राफिकल ऑप्शनल वाले उसको याद करते हैं, 6 डिफरेंट फेजेस में। अब उसमें से जो थर्ड फेज में है उस टाइम पर यहाँ का ये मैक्सिमम ये ऐसे फिल्डअप होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, जो पूरा का पूरा एरिया था। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट किस टाइम पर होती है? द थर्ड फेज आउट ऑफ द 6 फेज, विच इज ऑल्सो नोन एज द द्रास वोल्केनिक आर्क फेज। ठीक है, वैसे इसको याद रखना है, अराउंड 64 मिलियन ईयर्स अगो। द डिप्रेशंस आर फिल्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट्स, और ये जो पूरा का पूरा जो फिल्ड अप पार्ट है, दिस इज अराउंड, इसकी डेप्थ क्या है? 1000 to 2000 मीटर्स, यानी 1 से 2 किलोमीटर के नीचे के एरिया तक रिवर्स जो हैं वो धीरे धीरे सेडिमेंट्स को फिलअप करती चलेगी। ठीक है, और वो एरिया कंप्लीटली फिलअप हो गया। ओके, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ठीक है, रिमेंबर दिस एज वेल, जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब इसमें तुम वर्ड्स देखना कि जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट 2 थिंग्स। एक तो रिलीफ की बात करते हैं, एक हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं। ये 2 वर्ड आपको बार बार नजर आएंगे, कौन कौन से? द रिलीफ वर्ड एंड द फिजियोग्राफी वर्ड। ठीक है, रिलीफ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वेरिएशंस इन एलिवेशन। ठीक है, कि कोई भी एक एरिया है उसमें कौन कितनी जगहें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई हैं और कितनी जगहें फ्लैट है। ठीक है, कुछ जगहें ऊपर उठी हुई हैं, कुछ जगहें फ्लैट है, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे? द रिलीफ ऑफ दैट एरिया। सो इफ समवन इज लुकिंग एट द रिलीफ ऑफ सम ऑफ द एरिया, तो दे आर लुकिंग एट कि लैंड कितना ज्यादा एलिवेटेड है, कितना ज्यादा फ्लैट है। इन जब चीजों को जब हम स्टडी करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? रिलीफ। ठीक है, जब हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं, इट मीन्स हम अर्थ के सरफेस के फीचर्स को देख रहे हैं। कहां पर वाटर बॉडी है, कहां पर माउंटेन्स है, कहां पर प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स कहां पर हैं, उन सब चीजों को क्या बोलेंगे?
फिजियोग्राफी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उस लैंड की, कहीं पर माउंटेन्स दिखाई देंगे, कहीं पर प्लेन्स, कहीं पर वाटर बॉडीज, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, फिजियोग्राफी। जब हम रिलीफ की बात करेंगे, व्हाट इज द रिलीफ ऑफ दिस एरिया, जो नॉर्थ वाले जो स्टेट्स इनका है, तो इनका रिलीफ कैसा है, इट इज मोस्टली Plains. फ्लैट प्लेन्स, तो इनका रिलीफ हम क्या बोलेंगे, इट इज फ्लैट रिलीफ। सर टोपोग्राफी भी सेम है। टोपोग्राफी भी, कि अब टोपोग्राफी में क्या हो जाएगा, उसमें एक चीज और इधर से ऐड हो जाती है। मान लीजिए जब हम रिलीफ में हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएशंस इन एलिवेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएशंस इन एलिवेशंस। Elevation. जब हम कि एक एरिया दूसरे के कंपैरिजन में वी आर सीइंग द वेरिएशंस, कि अच्छा ये फ्लैट चला गया, ये थोड़ा सा अपर लेवल हो गया, तो हम उसकी बात करते हैं। टोपोग्राफी में हम किसकी बात करते हैं, कि वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या फॉर्म हुआ है वहां पर, इधर इट इज फॉर्मिंग अ माउंटेन और इट इज फॉर्मिंग अ प्लेट्यू, ठीक है, वो सब चीजों को हम देखते हैं। जब हम उनकी हाइट के बारे में बात करते हैं, विदाउट थिंकिंग कि वो माउंटेन है, वो प्लेट्यू है, वो क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीफ। फिजियोग्राफी क्या शो करेगा, अर्थ के फीचर्स को, ठीक है। अब ये फिजियोग्राफी किसका रिजल्ट किसका है, what it is result of, outcome of the structure processes and the stages of development। क्या तो स्ट्रक्चर रहा होगा नीचे का, है ना, जो हम टोपोग्राफी में पढ़ सकते हैं, क्या उसके ऊपर प्रोसेस हुआ होगा और वो किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर है, तो अलग अलग एरियाज की अलग अलग क्या होगी, फिजियोग्राफी होगी, ठीक है, कि वहां पर क्या चीजें होंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा वेजिटेशन फिजियोग्राफी का फीचर हो। फॉरेस्ट होगा, फिजियोग्राफी का फॉरेस्ट एरियाज जो होंगे वो उसका फीचर होगा, ठीक है। देख, और लेकिन हम अर्थ के सरफेस फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, वो उस पे ग्रोथ है, तो वो डिफरेंट सेक्शन क्रिएट हो जाता है कंप्लीटली। हमने भाई जियोलॉजिकल रीजन्स देख लिए, 3 जियोलॉजिकल रीजन्स देखे, द पेनिनसुलर ब्लॉक, द पेनिनसुलर एंड द हिमालयन माउंटेन्स, एंड द थर्ड वन वी हैव सीन द इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये 3 है जियोलॉजिकल रीजन्स, अर्थ के जियोलॉजी के पार्ट, ठीक है। अब उस जियोलॉजिकल रीजन्स के ऊपर बनेंगे अलग अलग, अब हम उसकी स्टडी करेंगे फिजियोग्राफी, क्या चीजें हैं उसके ऊपर, ठीक है। उस फिजियोग्राफी डिविजन्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या डिविजन्स आएंगे, दीज आर द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, the islands of Lakshadweep and the Andaman, the coastal plain areas, the northern plains, and the north and the northeastern mountains। तो पूरे इंडिया को हम इतने अलग अलग टाइप्स के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी के अंडर में पूरे मेन लैंड को हमने 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स में डिवाइड करा, और फिर इन सभी को हमने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करा, ठीक है। अब याद रखना, इस चीज को याद रखना अब आगे, ताकि इस पे दोबारा ना आना पड़े। यहां से हम इसको शुरू करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, फिर हम बात करेंगे नदर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के, इंडियन डेजर्ट के और आइलैंड्स के, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इस पूरे चैप्टर में 3 तो जियोलॉजिकल रीजन्स याद रखने हैं, नंबर 1, है ना। पेनिनसुलर ब्लॉक किस चीज से बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस और हाँ, ग्रेनाइट। एंशियंट जेनिस और ग्रेनाइट, ठीक है। एंशियंट हम वर्ड यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टाइम पीरियड, ठीक है, कि वो ज्यादा मेटामॉर्फिक नहीं हो, वो स्टार्टिंग का ही वाला वो जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, नॉट टू गो इनटू डिटेल्स। दूसरा, हमको ये 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स याद करनी है। तुम कंफ्यूज उस पॉइंट पे होगे, या तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे को याद नहीं हुआ, वो कब लगेगा, जब तुम ये 3 और ये 6 डिविजन्स को भूल जाओगे।
इनमें जब तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी इस पूरे चैप्टर में। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसको हमने 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स में डिवाइड करा, रीजन्स में, जिनको हमने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करा। ठीक है, अब हम 6 में से फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, विच इज द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। मैं उस पर ध्यान इसलिए दे रहा हूं सो दैट फोर्सफुली आई कैन क्रिएट ब्लॉक्स इन योर माइंड के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, कि किसी ने बोला यार तूने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ लिया, तो तुरंत तेरे दिमाग में आएंगे 3 वो हैं, 6 वो हैं, उसके अंदर वो है, उसके अंदर वो है। तो यू नो वेयर इन माइंड टू गो, तुम्हारा माइंड खुद ही उस चीज को अपने आप सेट कर लेगा। ठीक है, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। अब काम आ जाता है लर्न करने का। चलो पहले नॉर्थ माउंटेन्स की बात करेंगे, पूरी की पूरी चेन की। फिर हम ऐसे करके जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जो माउंटेन्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। फिर हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। कई बार हम उनको नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, कई बार हमको हिल्स बोल देते हैं इन कंपैरिजन टू द हिमालयाज। हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस। हिमालयाज के अंदर जब वर्ड यूज होगा हिमालयाज तो उसके अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस की बात होगी। 4 मेजर माउंटेन रेंजेस की बात होगी, 4 मेजर ग्रुप्स की बात होगी। द ट्रांस हिमालयाज ऑल्सो नोन एज द तिब्बतन हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज और द हिमाचल, दिस इज हिमादरी। ठीक है, और इनर द हिमालय। आउटर हिमालयाज और द, इसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल बाहर लाई करता है, एंड द शिवालिक्स। सबसे ऊपर के जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज, जिसके अंदर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, इसी सीक्वेंस में तुम उनको याद रखना है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, ये तो होगी पहली चीज। ठीक है, आगे देखते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, मतलब वो हिमालय जो बियॉन्ड हिमालयाज है, वो माउंटेन रेंजेस जो बियॉन्ड हिमालयाज है, ये आते हैं हमारे एक्चुअल के हिमालयाज। ठीक है, दीज आर द एक्चुअल हिमालयाज, द ग्रेट, द लेसर एंड द शिवालिक्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना इसके बाद बिल्कुल भी। अब जब भी हम जनरल ओरिएंटेशन की बात करेंगे, जनरल ओरिएंटेशन मतलब किस तरफ डायरेक्शन है, जैसे रिवर्स की डायरेक्शन होती है, विंड्स की होती है, वैसे ही माउंटेन की होती है। जो ये वाला पार्ट है, जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, लेफ्ट जो वेस्टर्न एरिया है, वो आता है थोड़ा सा ऐसे करके, तो इट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। फिर बीच में नेपाल वगैरह उस तरफ एरिया में वो ऐसे स्ट्रेट जाता है, विच इज, वो ऐसे जाएगा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। फिर वो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में ऐसे ऊपर की तरफ उठता है, इफ यू रिमेंबर द मैप, तो इट इज बेसिकली लाइक दिस, यस सर। ऐसा करके है। तो वहां पर वो हिमालयस ऐसे हैं। तो इट इज मूविंग फ्रॉम व्हाट, इट इज मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हें एक दो जगह ये ईस्ट वेस्ट गलत भी मिल सकते हैं। और फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न है वो ऐसे लगभग लगभग ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट ऐसे आते हैं, तो इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक, तो पूरे हिमालयाज का जो वेस्टर्न सेक्शन है उसका जनरल ओरिएंटेशन क्या है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है, मिडल वाले पार्ट का ईस्ट टू वेस्ट, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की साइड वाले पार्ट का साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन तो तुमको पता है, तो तुमको ये चीज ऐसे याद रखनी है। ठीक है, ऐसे अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्शन भी याद रह जाएगी। गॉट इट? ठीक है, स्टार्टिंग में अभी बताया था कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, इंडिया के मैप के अगर अकॉर्डिंग याद रखना है तो तुमको पता है कि यार ये वाला एरिया ये ऐसे करके ये ऐसे आता है, ऐसे डिविजन्स है इस पूरे एरिया की। ठीक है,
दिस इज द एरिया ऑफ लद्दाख, ठीक है। ये अक्साई चीन, दिस इज गिलगिट बल्तिस्तान, दिस इज द पीओके। पीओके एरिया, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, कश्मीर वैली, वो सब, ठीक है। अब इस एरिया में यहां पर देयर वाज द सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, यस और सर। कराकोरम ऐसे आती है, इस सियाचिन ग्लेशियर के ऐसे ऊपर। दिस इज वेयर द कराकोरम लाइज, ठीक है। मतलब सियाचिन जो ग्लेशियर है वो किसके ईस्टर्न सेक्शन पे है, कराकोरम रेंज के, ठीक है। किसके ईस्टर्न सेक्शन पे है, कराकोरम रेंज के ईस्टर्न सेक्शन पे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कराकोरम को ऐसे ड्रॉ करता हूं उस वाले एरिया में, तो यहां पर आएगा द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और यहीं पर बाकी के ग्लेशियर्स भी हैं, बियाफो, बलतोरो, वो सारे के सारे ग्लेशियर्स यहां पर है। यहां पर K2 लोकेटेड है इस एरिया में। कौन सी लोकेटेड है, K2, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। K2 is also known as K2 is also known as ग्रेविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। जो बताता हूं उसको लर्न करा करो, हर चीज तुम्हें रिटन फॉर्म में सब मिल जाएगा, कोई वो माउंटेन्स वाले चैप्टर्स में तुम्हें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर बियाफो ग्लेशियर है, यहीं पर बलतोरो ग्लेशियर है, और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर यानी नुब्रा ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद फिर आती है लद्दाख वाली, ऐसे करके रेंज आएगी, समझ आ गया। हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, K2 जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कराकोरम में है, बट वो किस एरिया में है, वो है पीओके। गिलगिट बल्तिस्तान के एरिया में, तो पाकिस्तान में काउंट हो रही है, ठीक है। फिर आती है कंचनजंगा, जो कुछ नेपाल के पास है, कुछ इंडिया के पास है। जब इंडिया के पास है तो कंचनजंगा हमारी हाईएस्ट बन जाती है, वर्ल्ड की थर्ड बन है। तो वर्ल्ड की ऊपर की तीन, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट किसके पास, नेपाल के पास, K2 पाकिस्तान के पास, कंचनजंगा हमारे और नेपाल के पास। तो हमारी वो थर्ड वाली बन जाती है, तो इंडिया की हाईएस्ट वो बन जाएगी। और जिस दिन हम ये फिर बाद में पहले भी डिस्कस करा था, वो बाद में हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये तीन याद है। सर फिर इंडिया अपना मैप गिलगित अभी बल्तिस्तान तो पर सर, क्या, अभी पर हम K2 को ही मानते हैं ना इंडिया का। तो नहीं, अगर इंडिया की हाईएस्ट पूछी जाएगी तो हम कंचनजंगा बोलेंगे। कंचनजंगा ही टिक हो गई उसमें भी। ओके। अगर हम उसको पूरा पार्ट लेकर चले, पूरा पार्ट लेकर चलें कि भाई वो हमारा है, तो हम उसको कभी मैप पे गिलगिट बल्तिस्तान शो ही नहीं करेंगे, उस वाले रीजन को, ठीक है। तो इफ वी आर नेमिंग अ प्लेस एज गिलगिट बल्तिस्तान, ठीक है, तो वो उस वजह से, तो वी विल शो कंचनजंगा एज आर हाईएस्ट पीक। कुछ जगह पर तुमको मिल जाएगा K2 इधर उधर लिखा हुआ, डोंट इवन बोदर अबाउट रीडिंग। ओके, चलो आगे चलते हैं। ग्रेट पर हिमालय, ये ये जो मैं मिडल वाले में आपने बताया है डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट क्यों है? और ये तो वेस्ट से आ रही है ना, तो इसका नाम तो वेस्ट ना ईस्ट होना चाहिए ना। और ओरिएंटेशन इज नॉट लाइक द विंड्स, कि कहां से चली है। अब ये यहां से चली थोड़ी ना, यहां से तो मैंने ड्रॉ करी है, बनी तो वो पूरी की पूरी ऐसे है, आप समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा ये कर्व ऐसे आया होगा, पूरा ऐसे एक साथ आया होगा, बनी तो वो एक साथ ही है पूरी की पूरी। तो इसको आप ईस्ट वेस्ट लिख दो या वेस्ट ईस्ट लिख दो। वो ईस्ट वेस्ट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि डायरेक्शन बोली ऐसी जाती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। हाँ, कौन से एरिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, दार्जिलिंग और सिक्किम के जो हिमालयाज हैं, ठीक है। यही वाला एरिया हो गया ना। हम इंडिया का काउंट करेंगे भाई, हेलो, हम कौन सा काउंट करेंगे, इंडिया का। नहीं तो नेपाल में भी इंडिया। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही है, ठीक है। हम किसका काउंट करेंगे, हम सिक्किम वाला एरिया काउंट करेंगे। तो यहां पर सिक्किम हिमालयस हो गए, हेलो, यहां पर सिक्किम हिमालयस हो गए, और यहां पर ऐसे करके वेस्ट बंगाल ऐसे आता है, यहां पर दार्जिलिंग आ जाएगा, ठीक है।
तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय। गॉट इट? ये वाली डायरेक्शन कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये वाली डायरेक्शन कहां है? नागालैंड, नॉर्थ मणिपुर और ईस्ट। मिजोरम में। ये वाली ऐसी डायरेक्शन कहां है? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में। अब आपको समझ में आ गया सारा का सारा पार्ट? हाँ, दोबारा यस ये सर। मैं इसलिए ऐसे डिटेल में तुमको बता बार बार ये चीजें बताने लग रहा हूँ। मेरे को जब मेरे को बताया गया था तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहते, फिर वो एक्सप्लेन नहीं करते थे कि कराकोरम है, मका मका ये वर्ड है ना, हिमालय लिख रखा है, तो यहाँ पर इस हिमालय का मीनिंग क्या है, मतलब कौन है हिमालय? ठीक है, तो आधे टाइम तक तो वही क्लियर नहीं था कि हिमालयस बेसिकली हैं क्या। सारा लगता था जितनी माउंटेन है वो सब हिमालयस का ही पार्ट है। ठीक है, अब जनरल ओरिएंटेशन याद हो गया तुमको? ऐसे करके जनरल ओरिएंटेशन तुम्हें याद होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेंथ, ग्रेट हिमालयन रेंज या सेंट्रल एक्सियल रेंज, ये वाली की बात देखा मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, द ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन कौन सा है? ये वाला है ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस और द हिमाद्री। इसको सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोलते हैं क्योंकि ये इन सब के बीच में से ऐसे क्रॉस होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज। ईस्ट टू वेस्ट लगभग कितनी है ये ग्रेट हिमालयन रेंज? इट इज ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, किन्हीं एरियाज में तो ये 400 किलोमीटर भी है। ठीक है, और कुछ एरियाज में ये 150-160 किलोमीटर भी है। तो आप देख रहे हो जो इसका ब्रॉड फीचर है वो थोड़ा सा ऐसे है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? कि नॉर्थ यस टू सर। साउथ ये ऐसे है, 400 किलोमीटर वाइड है। ऐसे है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर इवन शिवालिक्स गायब हो जाती हैं इस एरिया में आकर। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लेंथ को देखूं तो इट इज 2500 किलोमीटर्स। क्लियर? ईस्ट टू वेस्ट 2500 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ 160 टू 400 किलोमीटर की रेंज है। लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशंस, लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशंस मतलब कि पूरा का पूरा हिमालय जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर पर फैली हुई है। ठीक है, अब अलग अलग जगहों पर हिमालयस के अंदर अलग अलग क्या है, रीजनल वेरिएशंस हैं, अलग अलग टाइप के हिमालयस हैं। ठीक है, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द रीजनल वेरिएशंस, और वो जो वेरिएशंस है वो भी लार्ज स्केल टाइप की है। तो बेस्ड ऑन द रीजनल वेरिएशंस वी हैव डिवाइडेड द कंप्लीट हिमालयस इनटू 5 सबसेक्शंस। ठीक है, कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, इनको हम क्या बोलते हैं? द कश्मीर हिमालयस। फिर आते हैं वो हिमालय जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में है। सबसे पहले कश्मीर के एरिया में हो गया, कश्मीर का एरिया इंक्लूडिंग लद्दाख और वो सब भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर आएगा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के हिमालयस, फिर बीच में नेपाल आ जाएगा, उसको छोड़ दो। अगला नंबर सिक्किम का, दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालयस, फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, एंड फिर बचेगा ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। समझ आ गया तुम्हें? 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर सबसे पहला जो हमने स्टडी करा दैट इज द नॉर्थ एंड द नॉर्थ नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। उन नॉर्थ माउंटेन्स को पढ़ने के बाद, ईस्टर्न माउंटेन्स को देखने के बाद हमने उसको रीजनल वेरिएशन पे दोबारा डिवाइड करा। कश्मीर, हिमाचल उत्तराखंड, सिक्किम दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। ठीक है, अब इनको पिकअप करना शुरू कर दो। दिमाग में स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है थोड़ी बहुत? सर। कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोकेटेड है हिमालयास के, है ना, वो वाला सेक्शन है। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रेंजेस, ये वाली रेंजेस तो हैं इसके अंदर, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। ठीक है, मतलब कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे रेंजेस हैं। कराकोरम तुम्हें पता है, लद्दाख तुम्हें पता है, जास्कर तुम्हें पता है, कैलाश इसके अंदर नहीं आएगी,
इसके नीचे ये दूसरा हिमालयाज का सेक्शन आएगा विच इज दी पीर पंजाल। ठीक है, लर्न करने वाला सिस्टम, अब लर्न करने वाले एरिया पे आ जाओ। अभी तक जो जिसकी जो लोकेशन फिट करनी है ना वो तुमने कर दी, उनको वहीं पर रहने दो। ठीक है, ओके। ये देखो, कराकोरम, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये लद्दाख की टेरिटरी है। ठीक है, और यहीं पर है पूरा का पूरा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। ओके, फिर ये आया यहां पर कराकोरम, लद्दाख, जांस्कर तो ऐसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। कैलाश वो इधर आ जाएगी, तो वो तो आउट ऑफ पिक्चर होगी। कैलाश रेंज तो इंडिया से बाहर होगी, तो हम उसको नहीं देख रहे। ठीक है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर शुरू किसका हुआ? द ग्रेट हिमालयास का। फिर किसका शुरू हुआ? द ग्रेट हिमालयास। ठीक है, और फिर उसका एक, उसके नीचे जो दूसरे हिमालयास है उसका ये वाला सेक्शन क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज द पीर पंजाल रेंज। क्या बोलेंगे इसको? द पीर पंजाल रेंज। ग्रेट हिमालयाज, अभी तुमको क्या याद रखना है? अभी तुमको सिर्फ ये याद रखना जो अभी मैं तुमको शो कर रहा हूं, द ग्रेट हिमालयाज एंड द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल की तरफ चली जाती है। ठीक है, मैप को दिमाग में रखना। ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में ये पूरा एरिया, दिस इज नोन एज द कश्मीर वैली। दिस इज नोन एज द कश्मीर वैली। ठीक है, मैप दिमाग में बैठ गया? कहां पर क्या शो हो रहा है? अच्छा, इसको बार बार याद रखना, करना यार तुम इनको करना। मैं बड़े आराम से इनको वो सर ड्रॉ कर। पीर पंचाल ग्रेट हिमालयस का ही पार्ट है या अलग है ये? अलग है, ये वेस्टर्न सेक्शन है, अभी आएगा आगे। अभी फिर वो, नहीं तो उसको बताने लग जाऊंगा पीर पंजाल को तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। अभी क्या तुमको याद रखना है कि जो कश्मीर वैली है वो ग्रेट हिमालयाज और पीर ग्रेट पंजाल के ऐसे हिमालयस और पीर पंजाल के बीच में बीच में। आएगी। ठीक है, कश्मीर वैली के बारे में ये वाला जो सेक्शन है, ये जो पर्पल स्टार है इधर, रीड इट अबाउट इट। इट कंटेन्स श्रीनगर, वहां पर लोकेटेड है, ऑल्सो नोन एज द वेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर वैली इज ऑल्सो नोन एज द वेल ऑफ कश्मीर, ड्रेन्ड बाय द झेलम रिवर। इस वैली में कौन सी रिवर फ्लो होती है? झेलम रिवर। कंप्लीटली इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर एरिया ले लो, पीओके को भी ले लो, नहीं रहने दो, मतलब ये हो गया, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर कितनी डिविजन्स में डिवाइडेड है? हाँ नदीम? जम्मू एंड 3। कश्मीर। हाँ, कौन कौन सी? सर लद्दाख। अरे लद्दाख को क्यों, वो दूसरे सेक्शन को वहां पर रख। अच्छा, मान ले मैं इसको ऐसे दो में डिवाइड करता हूँ, व्हाट इज ए एंड बी? सर कश्मीर एंड जम्मू। हाँ, कश्मीर कश्मीर एंड जम्मू। ठीक है, उसको उल्टा मत कर देना। ठीक है, याद रहेगा? तो ये कश्मीर वाला एरिया, ये जम्मू वाली डिवीजन हो जाएगी। तो कश्मीर वैली इज इन द कश्मीर डिवीजन ऑफ J&K। एक दो पॉइंट्स इसके याद हो गए? बता देना जब थोड़ा सा ऐसा ना हो जाए कि पगले हो गए कि घूम रहे इधर उधर, वो वाला केस मत करना। ठीक है, अच्छा इस मैप को ध्यान में रखना कि लद्दाख कोल्ड डेजर्ट कहां पर है। अब ड्रेन्ड बाय द झेलम रिवर, हु विच कश्मीर वैली। अब एक चीज पे आ जाओ, दाल लेक पे। ठीक है, इट इज द फ्रेश वाटर लेक इन श्रीनगर। एंड वेयर वाज श्रीनगर लोकेटेड? वेयर वाज श्रीनगर लोकेटेड? इन द कश्मीर वैली। कश्मीर तो वैली। दाल लेक वहां पर हो जाएगी, ऑल्सो नोन एज द लेक ऑफ फ्लावर्स और द श्रीनगर ज्वेल। ये कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल आप वैसे याद रख लोगे। ठीक है, बस ये याद रखना कि दैट इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। दाल किस में बनती है? फ्रेश वाटर में बनती है ना? हाँ, तो दाल लेक इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। ओके, इट कंटेन सम ऑफ द आइलैंड्स, जैसे चार चिनार, रूपलंक, सोनलंक, वो सब उसमें। तो जब ये टर्म्स आए ना तो याद रखना इट इज रिलेटेड विद द दाल लेक। उसको बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, जो लेक्स वाला चैप्टर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कश्मीर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ, डेविएट भी नहीं होने दूंगा। कुछ रेंजेस हैं इसके अंदर, कश्मीर वैली का तुम्हें पता लग गया,
Kashmir Himalayas also contain the important glaciers such as Baltoro and Siachen. ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, कश्मीर हिमालयाज जो हैं दे आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। दे आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। नाउ करेवास जो होते हैं दीज आर द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले विद मोरेन्स। तुम्हें ग्लेशियल मोरेन याद है? इट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ अ ग्लेशियर, सैंड यस सर। सेडिमेंट जो बचता है, क्ले वगैरह उसमें मिक्स कर दो तो एक थिक डिपॉजिट्स बच जाएगी, एक ऐसा सोइल एरिया बच जाएगा, उनको क्या बोलेंगे? करेवास। तो क्ले विद द ग्लेशियल मोरेन्स क्या बनाता है? करेवा। उस करेवा के वहां पर कल्टीवेशन होती है। करेवा इज यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, ठीक है, विच इज अ लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रोन। ठीक है, सेफ्रोन जो केसर है उसकी लोकल वेराइटी है जाफरान। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, और करेवा फॉर्मेशन। तो कश्मीर हिमालयास इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा तुमको पता ही लग गया। करेवा में किसकी कल्टीवेशन होती है? जाफरान की। सैफरन। जाफरान क्या है? इट इज अ लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन और केसर। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है। पासेस क्या होते हैं कि मेरे सामने ऐसे पूरी की पूरी एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, अरे वो मांझी ने जो बीच में क्रिएट करा था वो पास था। ये पूरी माउंटेन रेंज है। मैं इस माउंटेन रेंज को सबसे पहले ऊपर से ऐसे काटूंगा, फिर यहां से काटूंगा, फिर यहां से काटूंगा, और मैं इसमें बीच में ऐसे एक जगह बना दूंगा। ठीक है, अब मैं इस जगह से इस पूरी माउंटेन को क्रॉस कर सकता हूं। नहीं तो मुझे क्या करना था? ऐसे जाना पड़ता। तो मैंने इस माउंटेन में ऐसे ये कट बना दिया, मैं यहां से अब जा सकता हूं। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं पास। इस चीज को क्या बोलते हैं? पास। तो अगर कोई माउंटेन रेंज पहले ऐसी है और मुझे इसको क्रॉस करने के लिए ऐसे जाना पड़ता, अब ये माउंटेन रेंज थोड़ी सी ऐसी है, दिस इज अ पास। मैं यहां से इसको इजीली क्रॉस कर सकता हूं। मुझे इतनी सर ये हाइट पे नेचुरली होते हैं, नेचुरली होते हैं। नेचुरल्स होते हैं। ठीक है, नहीं तो हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं, पर टाइम लग जाता है। फिर वो बता रहा हूँ, वो मांझी वाला जो है वो पास ही क्रिएट है एक प्रकार से। पूरी की पूरी माउंटेन चेन के अंदर पूरी की पूरी जो माउंटेन रेंज है, जब उसके बीच में ऐसी गैप आ जाएगा, दैट इज नोन एज अ पास। ठीक है, पास। वेस्टर्न घाट्स के बीच में भी पास है, वहां पर उनको गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहां पर उनको? गैप। ठीक है, तो वो हम अलग अलग गैप्स पढ़ेंगे। पासेस कौन से? और सर इसमें अगर पानी आ जाता है तो इसको वैली बोलते पानी नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जमीन पे सटके होता है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे वाला पार्ट होता है, वहां से इजीली क्रॉस किया जाता है। माउंटेन के कंपैरिजन में वो बिल्कुल लो लैंड हो जाता है। ठीक है, पानी कहीं नहीं आ रहा। कहाँ से ला रहे हो तुम इतना पानी? हैं। नहीं सर मतलब दो माउंटेन के बीच के एरिया को वैली बोलते हैं ना इससे। जो वैली में पानी देखो, हो, ये कोई कंपल्सरी है? सर इनको कंफ्यूजन है वैली में, वैली हाँ, छोटी है। ये माउंटेन है, ये क्या है? माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन है। इन माउंटेन्स के बीच में ये भी एक माउंटेन है, ये भी एक माउंटेन है, ये वैली है। ठीक है, इस माउंटेन को अब ऐसे करो। ठीक है, अब मैं इस माउंटेन को ऐसे ले रहा हूं, इस माउंटेन के बीच में ऐसे कोई गैप है, जिससे ये माउंटेन अगर तुमको क्रॉस करनी थी, तुम्हें ऐसे क्रॉस करनी पड़ती है, घूम के क्रॉस करनी पड़ती। अब तुम इसको बीच में से क्रॉस कर सकते हो। इट्स लाइक अ टनल माउंटेन के बीच में से। ठीक, पासेस। और उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना ऐसा छोटा सा रास्ता है। ठीक है, मैसिव बड़े बड़े रास्ते होते हैं। इंपॉर्टेंट पासेस, उनको पासेस बोलते हैं। शो भी करूंगा मैं। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज जो रेंज है उसमें एक इंपॉर्टेंट पास है विच इज जोजिला। कौन सा पास है? जोजिला। पीर पंजाल को क्रॉस करने के लिए भी है बनिहाल। पीर पंजाल, बनिहाल। ठीक है, जास्कर जो माउंटेन रेंज है, जास्कर याद है? तुम याद करते चलो ना। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख, जास्कर। जास्कर, फोटुला। ठीक है, लद्दाख रेंज में खरदुंगला।
ठीक है, लद्दाख रेंज में खरदुंगला, ठीक है। ये हिम माउंटेन रेंजेस होगी और ये पासेस हो गए, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज, जोजिला पास, पीर पंजाल, बनिहाल पास, जास्कर, फोटुला, लद्दाख, खरदुंगला, ठीक है। कश्मीर हिमालयाज के अंदर कश्मीर हिमालयाज के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, वहां पर कुछ फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, दाल लेक एंड वूलर लेक, ठीक है। कूलर में भी तो साफ ही पानी डालते हो ना, नहीं डालते कूलर में? तो कूलर, वूलर, फ्रेश वाटर लेक, दाल लेक, जिसके पीछे ऐसे 100 या आगे पीछे 100 लग जाएगा, ठीक है, 100 सोल्ट ऐसे करके, तो वो होती है सोल्ट वाटर लेक्स, उसमें सैलिनिटी ज्यादा होती है। पेंगोंग सो एंड सो मोरोरी, ये मोस्टली लद्दाख के रीजन में मिलेंगी। आई हैव सीन बनिहाल पास, वेरी गुड, ठीक है, याद भी करते चलो। ये हो गया क्या? फ्रेश वाटर लेक्स, दाल एंड वूलर, सोल्ट वाटर लेक्स, पेंगोंग सो एंड सो मोरोरी, किस रीजन की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। श्रीनगर is on the banks of the Jhelum river in the Kashmir Valley, yes, ठीक है। अब झेलम जो रिवर है वो जब माउंटेन एरियाज में तो वो यूथ स्टेज में मिलेगी, है ना। और हमने पढ़ा था कि जो रिवर होती है वो मैच्योर स्टेज में मीएंडरिंग फॉर्म करती है, ठीक है। झेलम रिवर कश्मीर वैली के अंदर यूथ स्टेज में है, बट वो वहां पर मीएंडर फॉर्म करती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अर्लियर जो वो एरिया रहा होगा, तो जब वो रिवर वैसे कर रही है तो वो अभी भी वैसे ही मूव करती रहती है, ठीक है। सो दिस इज द झेलम रिवर इन द कश्मीर वैली, जो अपने यूथ स्टेज में क्या फॉर्म कर रही है? मीएंडरिंग फॉर्म कर रही है। meander, सदर्न मोस्ट पार्ट कंटेन्स लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड द दुन्स। क्या बोलते हैं इनको? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज नोन एज दुन्स। एग्जाम्पल जम्मू दुन, पठानकोट दुन, ठीक है। वहां पर जो ये कश्मीर हिमालयाज का पार्ट हो गया, इसका जो नीचे वाला जो ये पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट की बात नहीं चल रही, जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं, वहां पर आपको वैलीज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती नजर आएंगी, ठीक है। जो वैलीज हैं वो आपको वहां पर फॉर्म होंगी, ये माउंटेन रेंजेस है, इसके बीच में ये वाला पार्ट वैलीज वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम क्या बोलते हैं? दुन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुन्स। तो जैसे देहरादून, तो वो दुन वर्ड है, तो दुन वर्ड मींस लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है। हम जम्मू वैसे बोलते हैं ज्योग्राफिकली, जम्मू दुन, ठीक है। पठानकोट दुन। कश्मीर वैलीज के कहां पर? कश्मीर हिमालयाज के कहां पर? सदर्न मोस्ट पार्ट की तरफ south, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? दुन्स। क्लियर हुई? कश्मीर हिमालयाज समझ में आ गया क्या है कश्मीर हिमालयाज? वेरी गुड। उसके बाद बीच में अब आया था ये ग्रेट हिमालयन, ठीक है, और ये पीर पंजाल। इनके बीच में क्या था? अभी देखो तुम मैप को कश्मीर याद वैली, करो, है ना, किस कलर में था? पर्पल कलर। पर्पल, हाँ, पर्पल के बीच में स्टार था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए कि तुमको वो याद रहेगा, ठीक है, तो उसको याद भी करना। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इधर पाकिस्तान के एरिया में ऐसे बताया था, वो है पीर पंजाल की रेंज। रिमेंबर दैट ब्राउन कलर हाईलाइटेड पार्ट। इट हैज गुलमार्ग हिल स्टेशन ऑफ द कश्मीर, वो कहां पर लोकेटेड है? पीर पंजाल रेंज के वहां, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयाज और द हिमाचल। अब आ जाओ उस पे जो नदीम तुमने बोला था, ये ऐसे पूरी करके ग्रेट हिमालयन रेंज गई, यस सर। ये पूरा का पूरा लेसर हिमालयाज और द हिमाचल lesser गया। Himalaya, हाँ नहीं बोलोगे तो मैं ऐसे ही रोके रखूंगा। यस सर। yes sir, और ये पीर वो गया शिवालिक्स। यस सर। outer लेसर Himalayas, हिमालयाज कौन से हैं? मिडल हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज हिमाचल। हिमाचल, मैं बार बार हिमाचल रिपीट इसलिए Himalayas, करता हूं तो ये याद रह जाए। लेसर हिमालयाज के वेस्टर्न वाले सेक्शन को
लेसर हिमालयाज के वेस्टर्न वाले पंजाल। सेक्शन का नाम क्या है? पीर पीर पंजाल पीर रेंज। पंजाल। पंजाल। ये अलग से कहां से आई कि पीर पंजाल कहां से आ गया एकदम से? अभी तक तो बात नहीं हुई थी। वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द लेसर हिमालयाज का नाम क्या है? पीर पंजाल रेंज। पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में ही गुलमर्ग है। ठीक है, इट इज अ हिल स्टेशन सो ओवर ये देयर। वाली लाइन फिर से बोलना जो अभी बोली थी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज। हाँ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयाज ऑल्सो, वेस्टर्न पार्ट है ना। ये पूरा लेसर हिमालयाज हो गया। इसके इस वाले सेक्शन को हम पीर पंजाल बोलते हैं। वो कश्मीर में था इसलिए हम उसको कश्मीर वालों में पढ़ रहे थे ना। हाँ, इसलिए। ठीक है, और ये पीर पंजाल रेंज पाकिस्तान में भी है, J&K में भी है, और थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल। क्लियर हो गया? हिमाचल। हर स्टेट के अकॉर्डिंग रेंज पूरी की पूरी उसका नाम चेंज हो सकता है। हम उसको, अब जैसे कोस्ट है, याद करो, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट है तो वेस्टर्न कोस्ट ना। मालाबार किसको बोलेंगे? केरला वाले को। केरला। ठीक है, ऐसे करके पार्ट ऑफ द हो गया। बिटवीन ब्यास एंड द किशन गंगा और द नीलम रिवर, तो वो ऐसे रेंज है, ऐसे करके यहां से रिवर्स फ्लो होंगी, तो इट इज बिटवीन ब्यास एंड द किशन गंगा रिवर। ये पीर पंजाल को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी हैं? ये पूरी पीर पंजाल रेंज है। हाँ, इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट पीक्स होंगी, हाईएस्ट पीक्स। दियो टिब्बा, इंद्रासन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द पीर पंजाल। ठीक है, वहां पर अभी तुमने बात करी थी, पीर पंजाल के वहां पर क्या है? बनिहाल पास है। बस यस सर। ठीक है, एक पूरे माउंटेन को तोड़ने निकल जाओ और एक पास वाले एरिया में तुमको बनाना की हो। अगर वो माउंटेन ऐसे है तो ये मैंने ऐसे करके, ये है माउंटेन, जस्ट इमेजिन करना। ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने ऐसे करके माउंटेन बना दी। अगर मैंने यहां टनल बनाया तो इसके ऊपर इतना मैसिव फोर्स है। अगर मैंने टनल यहां बनाया तो इसके ऊपर कम है, और यहां बनाया तो इसके ऊपर अगेन ज्यादा है। मैं टनल कहां बनाऊंगा? आई विल क्रिएट इन द सर बीच पास में। एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, ये बनिहाल पास है, और इसी के अंडर में मैंने क्या क्रिएट करा? आई क्रिएटेड द जवाहर टनल, माउंटेन टू माउंटेन। ठीक है, अटल टनल है वहां पे रोहतांग पास के पास। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में है। इट इज द अटल टनल। इन टनल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो हमारी ज्योग्राफी के साथ ये मिक्सअप हो जाएंगे। बट आपको ये याद रखना है कि जवाहर टनल, अटल टनल, ये सब पीर पंजाल रेंज से रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी। ठीक है, हाँ, तो उनको ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर लो। ये हो गए कश्मीर हिमालयास, ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। मोर यू रिपीट विद मी, द मोर यू विल गेट। एक सेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा नीचे उतरो, हिमाचल एंड उत्तराखंड। नाउ प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग या प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग, डू यू रिमेंबर द हिमाचल प्रदेश मैप विच हैड 3 डिविजन्स? कौन कौन सी डिविजन्स थी? मनाली, कुल्लू और मंडी। हाँ, गुड। ये तो बाकी जो ऐसे तुम ऐसे बैठे हो ना, तुम उसको मैप को याद रखा, तुम्हें पिंक और ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ, है ना। मैंने ग्लेशियर्स और उस वाले चैप्टर में इसमें बात हुई थी, मोर यू रिवाइज द मोर यू विल गेट। कोई मुश्किल नहीं। उत्तराखंड हिमालयास गढ़वाल और कुमाऊं में डिवाइडेड है, ऐसे करके। ठीक है, वेरी गुड। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास लाइज बिटवीन द रावी रिवर, काली रिवर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। काली घाघरा। ठीक है, तो काले रंग का घाघरा, ऐसे करके, ऐसे कुछ इसको याद रखने का। ठीक है, रवि ने पहन रखा है। तो रवि और काली रिवर के बीच में वी हैव द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयास। ठीक है,
नहीं, तुम सोच पा रहे हो? रवि हिमाचल प्रदेश में काले घाघरे के साथ घूम रहा है ठंड में, ऊपर से स्नोफॉल। ऐसा कुछ इमेजिन करो, वो याद रह जाएगा भाई तुमको। कहोगे तुम अगली बार यहाँ पे ऐसे। दोबारा बता दो। रवि का हाँ मतलब ये वाले। हिमाचल, जो उत्तराखंड हिमालयाज हैं, वो रावी नदी के और काली नदी के जो बीच वाला जो हिमाचल का जो रेंज है हिमालयाज का, उसको बोलते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। ठीक है, ओके। काली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। सर काली रिवर तो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है ना? हाँ, तो तभी तो वो इधर आ गई ना थोड़ी सी, नेपाल से बिल्कुल हटके। तो उसके बाद उत्तराखंड आ जाएगा, उसके बाद हिमाचल आ जाएगा, फिर रावी रिवर आ जाएगी। ठीक है। ड्रेन्ड बाय इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस के अंदर कौन सी रिवर सिस्टम से? इंदस एंड गंगा। नदन मोस्ट पार्ट। अब देखो, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस का जो नदन मोस्ट पार्ट होगा, ठीक है, नदन मोस्ट पार्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। आई विल गो लिटिल बिट बैक। ठीक है, मैं इस एरिया में आऊंगा। यहां पर है, ये क्या है? हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयस, ये लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ये। तो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस का जो ये नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं तुमको ऐसे शो करके, सो दैट कि तुम्हें एनसीईआरटी की भी लाइन अगर कभी पढ़ने बैठ जाओ तो वो हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। किस एरिया में पड़ेगा ये? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट? मेरे को वो मैप है ना फिर यहीं पे लाना चाहिए था, ऐसे तो तुम गड़बड़ कर दोगे। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, इसके ऊपर लद्दाख है। वो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इस एरिया में भी तो आया हुआ है लगभग। दिस इज द लाहौल एंड द स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मंडी डिवीजन। ये बीच में मंडी है, कांगड़ा, शिमला। ठीक है, तो वो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का एक्सटेंशन इस एरिया में भी है, एंड ये वाला एरिया बनता है कि नदन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयास। ठीक है, अगर वो प्रीवियस मैप्स अगर अच्छे से याद हो ना, तो ही आगे जाके थोड़ा सा तुम्हें ठीक होगा उसमें। चलो, मेन पार्ट तो नहीं, बाकी के पार्ट में कुछ नहीं है। डेजर्ट में क्या ही है? कुछ भी नहीं है, सीधा जाएगा वो तो। नदन मोस्ट हो गया। ऑल थ्री सेक्शंस आर प्रोमिनेंट। इस लाइन का मतलब है कश्मीर हिमालयाज में, उत्तराखंड एंड हिमाचल हिमालयाज में ऑल थ्री सेक्शंस आर प्रोमिनेंट, यानी इन एरियाज में ग्रेट हिमालयन भी आपको दिखेगी, लेसर भी दिखेगी और शिवालिक भी दिखेगी। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड के एरियाज में लेसर हिमालयाज को कश्मीर वाले एरिया में क्या बोल रहे हैं हम? पीर पंजाल। हिमाचल और उत्तराखंड के यस एरिया सर। में, हिमाचल के एरिया में धौलाधर बोलते हैं, उत्तराखंड के एरिया में नागटिब्बा बोलते हैं। किस पार्ट को? लेसर हिमालयाज के पार्ट को, धौलाधर, नागटिब्बा। ठीक है, लेसर हिमालयाज ऑफ द हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज, दे आर ऑफ द रेंज ऑफ 1000 to 2000 meters. नाउ ग्रेट हिमालयाज तो काफी हाइट पे हो गए, वहां तो टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाएगा। लेसर हिमालयाज में प्लेन्स के मुकाबले टेम्परेचर काफी सुकूनदायक था, टेम्परेट जो था क्लाइमेट था। वही क्लाइमेट ब्रिटिश वगैरह में भी होता है, वहां पर लेटीट्यूड की वजह से होता है और यहां पर एल्टीट्यूड की वजह से था। दैट्स व्हाई द ब्रिटिशर्स created the colonial administration and hill stations in these lesser Himalayas. And the Britishers created Shimla, Mussoorie, Kasoli, Almora, Lansdowne, Ranikhet. इस जैसे उन्होंने हिल स्टेशंस बना दिए। कहां पर? लेसर हिमालयाज में। ठीक है, और वो गर्मियों के टाइम पे इफ यू रिमेंबर उनके हेडक्वार्टर एरिया शिफ्ट हो जाते थे।
शिवालिक्स आपको इस एरिया में मिलेंगी, यस मिलेंगी, क्योंकि ऑल थ्री ये मैंने यहां इसलिए ड्रॉ करा है ताकि ये याद रह जाए, तीनों प्रोमिनेंट है। दुन फॉर्मेशन यहां भी होता है, चंडीगढ़ कालका दुन, नालगढ़ दुन, देहरादून, हरिके, कोटा दुन, ये डिफरेंट डिफरेंट दुन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास के अंदर वी हैव सम पिलग्रिमेज साइट्स एज वेल, जहां पर पिलग्रिम्स यात्री जाते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये आपको वेस्ट टू ईस्ट शो कर रखे हैं अगर मैप पे बात करें तो। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये ऐसे शो है, ऐसे करके हैं ये सारे। ठीक है, यस सर। तो यूल रिमेंबर दीज। उत्तराखंड के वहां पर वी हैव दी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यस सर। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क विद द नंदा देवी नेशनल पार्क, दोनों के दोनों को कंबाइन करो पहले तो, ओके, दोनों के दोनों कंबाइन। वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, दे बिकम अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज एंड द जास्कर रेंज। ठीक है। द ग्रेट हिमालयन रेंज, वहां पर जो वैलीज हैं, ठीक है, दे आर इनहेबिटेड बाय द भोतियास। भोतियास आर दी नोमैडिक ग्रुप्स, ये नोमैडिक पीपल होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। क्या है ये? जो माइग्रेट करते हैं। ठीक है। विंटर के टाइम पे ये नीचे की तरफ आ जाएंगे एंड समर्स के टाइम पे ये अब ऊपर वाले एरिया में चले जाएंगे। ठीक है। जो ये ऊपर वाले एरिया में जाएंगे, ठीक है, मतलब उन ग्रासलैंड्स को, समर ग्रासलैंड्स को क्या बोला जाता है? बुग्याल्स बोला जाता है। ठीक है, दे आर नोन एज बुग्याल्स। तो भोतियाज आर द पीपल हु आर लिविंग इन हिमाचल उत्तराखंड हिमालयास। ठीक है। और हिमाचल उत्तराखंड हिमालयास की जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, जो अबव वाला जो पार्ट है, वहां पर भोतियाज रहते हैं। दे आर द नोमैडिक ग्रुप्स हु माइग्रेट टू बुग्याल्स द समर ग्रासलैंड्स, कि समर के टाइम पे जब वो ऊपर वाले एरियाज में चले जाते हैं, उन ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? बुग्याल्स। ठीक है। अब all these things are part of the Himachal and the Uttarakhand Himalayas. Look at it again. किन दो रिवर्स के बीच में? रावी और काली। अब बस ये सोचना कि तुम्हें याद है या नहीं है। रावी और काली ड्रेन्ड बाय इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। थोड़ा सा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इसका पार्ट बन जाता है, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है। लाहौल स्पीति आर पार्ट ऑफ मंडी डिवीजन। तीनों के तीनों सेक्शंस आते हैं। दिस इज द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयास, तीनों सेक्शंस आएंगे यहाँ पे। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, नागटिबा उत्तराखंड में इनका नाम है। लेसर हिमालयास में अलग अलग हिल स्टेशन हैं, ये सब हिल स्टेशन हैं। यहाँ पर दुन फॉर्मेशन भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट दुन्स। देर आर डिफरेंट पिलग्रिमेज साइट इन द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। देर इज वैली ऑफ फ्लावर्स एंड द नंदा देवी। अब तुम खुद सोच के देखो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, क्लियर है? उसके बाद ये वाला एरिया हम देख चुके हैं, कश्मीर हिमालयास। हम ये वाला एरिया देख रहे हैं। इस एरिया में पहली बात तो तीनों की तीनों रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालयन, लेसर हिमालयन और शिवालिक्स। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों मिलके ट्रांजिशन जोन बनाएंगे जास्कर के बीच में और ग्रेट हिमालयास के बीच में। समझ गए? जास्कर के रेंज के बीच में और ग्रेट हिमालयन के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, माउंटेन से फिर दोबारा वो आ रहा है, इट इज क्रिएटेड बाय वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी कंबाइंड। जब मैप पे भी देखोगे लगभग तुमको
एक साथ ही नजर आएंगे दोनों के दोनों नेशनल पार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है द दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालयाज। कौन सा? दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालयाज। अब तुम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज के एरिया में आ जाओ। ठीक है, ऐसे करके सिक्किम वाला एरिया है। ठीक है, यहां पर ये ऐसे सिक्किम आ जाता है और ये वाला पार्ट किसका है? दिस इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहां पर दार्जिलिंग है, ये सिक्किम वाला एरिया। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज के वेस्ट में कौन है? नेपाल हिमालयाज। और ईस्ट में कौन है? भूटान हिमालयाज। तो ये उनके कंट्री का सिलेबस होगा। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है सिक्किम हिमालयाज के यहां पर, एंड वन ऑफ द रिवर्स इज तीस्ता। तीस्ता रिवर्स फ्लोज आउट ऑफ विच ग्लेशियर? रेमू। Zemu Glacier. Zemu Glacier is on the eastern section of which range? कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो ये हुआ, ये यहां पर कंचनजंगा, ये जेमू ग्लेशियर, और यहां से तीस्ता निकलेगी। क्लियर? हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा एंड डीप वैलीज आर देयर। कहां पर? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस में। हायर रीचेस ऑफ हिमालयाज, जो अपर एल्टीट्यूड पे होगा, ठीक है, दे आर इनहेबिटेड बाय द लेपचा ट्राइब्स इन द सिक्किम रीजन। यानी सिक्किम का जो रीजन है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज में जो हायर रीचेस है, वहां पर कौन से ट्राइब रहते हैं? लेपचा ट्राइब्स। भोतियाज कौन ट्राइब्स कहां पर हैं? हिमाचल और उत्तराखंड। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। ऐसे करके अब कंपैरिजन शुरू कर दो। ऊपर की तरफ लेपचा ट्राइब्स रहते हैं और नीचे की तरफ दार्जिलिंग वाले सेक्शन में नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइब्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल इंडिया। क्योंकि तुम देखोगे वहीं पर राजमहल हिल्स भी हैं। ठीक है, अब ग्रेट ब्रिटिश, हिमालयाज हैं सर यहाँ पे, हाँ, सिक्किम वाले में। ग्रेट हिमालयाज भी हैं, लेसर हिमालयाज भी हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर शिवालिक्स नहीं है। ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, यहां पर शिवालिक्स नहीं है। शिवालिक्स की जगह यहां पर दुआर्स है। क्या है? दुआर्स। सिक्किम हिमालयस, दार्जिलिंग हिमालयस के वहां पर शिवालिक्स एब्सेंट है। तभी तुमने देखा था कि वो ऐसे हो जा रहा था, 400 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। 160। ठीक है, वहां पर क्या फॉर्म है? दुआर्स है। अब दुआर्स क्या होते हैं? दुन्स तो तुमको पता है ना, दुन्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। दुन्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। ठीक है, दुआर्स क्या है? दुआर्स जो जगहें होती, करेवा फॉर्मेशन याद है? दुन्स याद है? पहले का मैंने तुमको बताया करेवा फॉर्मेशन और दुन्स। दूसरे में तुमने फिर दोबारा पढ़ा दुन्स। ठीक है, थर्ड वाले में अब तुम पढ़ रहे हो दुआर्स। मॉडरेट स्लोप होगी, ज्यादा स्लोप नहीं होगी, जेंटल स्लोप होगी। थिक सॉइल कवर होगा, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, विंटर्स थोड़े से माइल्ड होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ये सब फीचर्स हैं किसके? दुआर्स के। और जब ब्रिटिशर्स ने ये फीचर्स देखे कि यार ये तो सारे फिट बैठ रहे हैं, दे स्टार्टेड टी प्लांटेशंस इन द plantation। एरियाज ऑफ दार्जिलिंग। ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ शिवालिक्स, Sir, एब्सेंस ऑफ, these are also like plain areas where people live. बिल्कुल Duars. दुआर्स। लेकिन स्लोप थोड़ी सी मॉडरेट होती है, जेंटल स्लोप बिल्कुल भी ऐसा ऐसा नहीं है। ये प्लेन एरियाज हैं, दीज आर दुआर्स, दीज आर द माउंटेनस एरियाज। क्लियर हो गया? मॉडरेट स्लोप। Yes. तो तुमने टी गार्डन्स देखे होंगे, वो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे हल्की हल्की ढलान पे दिखाई देते हैं। मॉडरेट स्लोप। ना तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज में और ना ही सर उत्तराखंड में भी है, लेकिन क्या चीज बन उत्तराखंड तो में भी सकता टी है, इट्स प्लांटेशन। मोर अबाउट डोमिनेट। अब तो कहीं पर भी हम उस चीज को कर रहे हैं ना। द टी प्लांटेशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द दुआर एरियाज। ठीक है, जिनके ये फीचर्स थे। ना तो दार्जिलिंग
और सिक्किम हिमालयाज में, ना ही अरुणाचल के हिमालयाज में, दोनों जगह शिवालिक्स नहीं है। शिवालिक्स फिर कहाँ कहाँ है? कश्मीर हिमालयाज, उत्तराखंड हिमाचल और एंड उत्तराखंड है। उत्तराखंड हिमालयाज, उन एरियाज में शिवालिक्स। रिवर तीस्ता के बारे में बात की थी, सिक्किम हिमालयाज में है, Yes. ठीक है, ओके। पोहुनरी माउंटेन्स है जहां से वो फ्लो करती है नीचे की तरफ, पार्ट ऑफ द जेमू ग्लेशियर। तीस्ता रिवर सिक्किम और वेस्ट बंगाल के स्टेट्स में फ्लो होती है, ध्यान देना बिल्कुल। इट जॉइंस द जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश, इट जॉइंस द जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिक्किम, तीस्ता इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिक्किम and it is the second largest of West Bengal after the Ganges river, गंगा के बाद। तो वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट रिवर गंगा, दूसरे नंबर पे तीस्ता। गंगा, सिक्किम में लार्जेस्ट कौन सी? डायरेक्ट तीस्ता। तीस्ता। डू यू रिमेंबर रंगपो एंड रंगीत आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसकी? तीस्ता की, ठीक है। पहले कभी इसमें फ्लैश वर्ड्स वगैरह वो सब आए हुए थे, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, समझ आ रहा है कुछ कुछ कि क्या चलने लग रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड व्हाट ऑल द थिंग्स आर Yes, देयर। sir. बीच में हमने कंचनजंगा की बात की थी, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट को कंप्लीट ही कर लेता हूँ। कंचनजंगा की हमने बात की थी, ऑल्सो नोन एज द 5 ट्रेजर्स ऑफ हाई स्नो, मीनिंग है उसका कंचनजंगा में, द 5 ट्रेजर्स ऑफ हाई स्नो। इट इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, ये याद हो गया था। इट इज इंडियाज हाईएस्ट, ये याद हो गया था। इट इज बाउंडेड बाय तमूर रिवर ऑन दिस, लोहांग एंड द सोसेंगला इन द नॉर्थ एंड द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट। तो तुम्हें तीस्ता का ज्यादा पता होना चाहिए कि ये कंचनजंगा है। वेस्ट में इधर इट इज द तमूर रिवर, लोनक एंड द सोसेंग रिवर इज इन द नॉर्थ, ठीक है, एंड तीस्ता रिवर इज इन द ईस्ट। कंचनजंगा इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड द सिक्किम, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो इसका एडजॉइनिंग एरिया है, इट्स combined known as the, it is a UNESCO World Heritage Site and it is the peak of the Great Himalayan Range or the Himadri। तो अब देख, सोच के देखो कि ये द ग्रेट हिमालयाज है और उसकी वन ऑफ द, ये क्या है, ये वाला सेक्शन, दिस इज कंचनजंगा। किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। उनको Yes, sir. कुछ कुछ जगहों पर उनको फिक्स करते रहो। ये अरुणाचल हिमालयाज है, जो उसका ये वाला ओरिएंटेशन याद है अरुणाचल हिमालयाज की क्या थी? South west to northeast. हाँ, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ द East. भूटान, भूटान के ईस्ट वाली साइड है सबसे पहले तो, ओके, टू दीपू पास, यहां पर लोकेटेड है दीपू पास, इंडिया के बिल्कुल कॉर्नर पे। दीपू पास वो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ऊपर की तरफ से चाइना है, इधर इंडिया है, इधर म्यांमार है, ठीक है। ये दीपू पास है, ठीक है। तो अरुणाचल हिमालयस कहां पर है? ये सिक्किम, ये भूटान, ये वाला एरिया है। तो भूटान हिमालय से लेकर दीपू पास तक वी हैव दी अरुणाचल हिमालयास, क्लियर। जनरल डायरेक्शन तुमने देख ली थी। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ अरुणाचल हिमालयास, कांगतू एंड दी नामचा बरवा, ठीक है। ये देखो, ये वाला कौन सा एरिया? दिस इज द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, खुद सोच के देखना। दिस इज द सिक्किम, ये भूटान है, ठीक है, और ये ऐसे करके ये हिमालयाज है इस रेंज में। हो गया ये वाला पार्ट,
ठीक है, यहाँ पर दाफला हिल भी है, माउंट कांगतो भी है, और इंडिया के बाहर, अरुणाचल प्रदेश के बाहर, वी हैव द नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा वो माउंटेन रेंज है जहां से सांगपो रिवर 90 डिग्री का टर्न लेकर इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो इफ दिस ब्लू लाइन इज शोन लाइक दिस, तो इट मीन्स इट इज लाइक दिस, ऐसे ही है ये। ठीक है, ये सांगपो रिवर आई तिब्बत के एरिया से, नामचा बरवा के यहां पर उसने ऐसे कट किया, ठीक है, साइड से, और वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होगी। ठीक है, दाफला हिल देखो कहां शो हो रखी है। क्या तुम असम शो देख सकते हो इस मैप पे? दिस इज द रीजन ऑफ असम, यस। और इसके बॉर्डर पर क्या शोन है? इट इज द दाफला हिल। तो दाफला हिल इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। दाफला हिल के जस्ट ऊपर की तरफ है माउंट कांगतो, और नामचा बरवा ये तिब्बत वाले, चाइना वाले रीजन में। ठीक है, ये जो माउंट कांगतो और कांगतू है, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अरुणाचल प्रदेश। I decrease the speed so that you can, still catch up all these things. Formation of deep gorges by fast flowing rivers. Because these rivers are fast flowing, they create deep gorges, है ना, ऐसे बीच में से कट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स इस एरिया की याद रख सकते हो। ठीक है, वो तुम सारे की सारी जो रिवर्स है, क्योंकि ये सारी की सारी दीज आर द रिवर्स ऑफ द अरुणाचल Pradesh Himalayas, Arunachal Himalayas. These are the perennial rivers. Perennial means they flow all throughout the year. ठीक है, हाई रेट ऑफ फॉल यानी ग्रेटर एनर्जी के साथ अलग अलग। हाई रेट ऑफ फॉल मींस कि ये अलग अलग ऐसे माउंटेन्स पे से ऐसे फॉल करती हैं, इनका रेट ऑफ फॉल ज्यादा है। दैट्स व्हाई दीज रिवर्स हैव हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन रिवर्स के अंदर, अगर उसको यूज करा जाए तो। द एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी इन द अरुणाचल हिमालयाज, एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मोनपा, अबोर, मिश्मी, नियशी एंड द नागास। वेस्ट टू ईस्ट, अगर मैं ऐसे करके हिमालयाज में ऐसे जाऊं तो आई विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स ओवर हेयर। ठीक है, मोनपा, अबोर, ईस्ट टू वेस्ट की याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर लेपचा कहां पर थे, भोतियास कहां पर थे, सिक्किम। मोनपा, अबोर, मिश्मी कहां पर है? मोनपा, अबोर, मिश्मी, नियशी एंड नागास, ऐसे these are the tribal groups in this region. Now these tribal groups or tribal communities, they practice the zooming, which is the slash and burn agriculture. एरिया को, फॉरेस्ट को क्लियर करा, वहां पर एग्रीकल्चर करा, मूव टू द नेक्स्ट एरिया, मूव टू द नेक्स्ट एरिया, 10-15 साल के बाद दे विल कम बैक टू दिस एरिया, तब तक यहाँ से वापस से फॉरेस्ट आ चुके होंगे। ठीक है, दिल अगेन कर दिस है। तो स्लैश एंड बर्न, काटते हैं, उसको जलाते हैं, उसी का वो जो ऐश होता है वो सॉइल के अंदर एनरिच होता है, उसी में एग्रीकल्चर करते हैं। जब एग्रीकल्चर फर्टिलिटी कम हो जाती है नेचुरल, तो वो आगे मूव ऑन कर जाते हैं एंड दे अगेन कम बैक। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द जूमिंग। स्लैश एंड बर्न के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स अलग अलग एरियाज में। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसका क्या नाम है? दी जूमिंग। ठीक है, अब नाउ जस्ट लुक एट इट व्हाट इट इज शोइंग, पूरा का पूरा, उसमें इधर उधर पे ध्यान मत देना। ठीक है, दिस इज द दिहांग रिवर, दिस इज द लोहित रिवर। तो सांगपो रिवर ऐसे आई इंडिया में, दिहांग रिवर में होगी, ये लोहित रिवर है, दे बोथ विल कंबाइन लाइक दिस एंड दे विल क्रिएट ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र ऐसे आएगी, ठीक है, यहाँ पर डुबरी है, वहां से वो 90 डिग्री का टर्न लेके बांग्लादेश में एंटर करेगी, ठीक है, वहां पर उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, जमुना। इट विल बिकम जमुना। उस साइड से गंगा रिवर आ रही है, बांग्लादेश में एंटर होने के बाद उसका नाम मे- मेघना। मेघना, नाम मेघना। उसका भी चेंज होगा, मेघना एंड जमुना दे विल कंबाइन टुगेदर, ठीक है, उनकी स्टोरी पे बाद में आते हैं फिर। अरे ठीक है, अब जितनी बार भी इसको मल्टीपल टाइम्स, पहले तो इसको अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, फिर इसका लर्निंग वाला पार्ट आएगा, ठीक है, एंड ट्राई टू लर्न एवरी सेक्शन ऑफ इट। सर वो डाफला और जो नामचा बर्मा वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है ना? हाँ, वो उनका नहीं पूछेंगे कि ये किस सेक्शन में होता है, अब ये तो बिल्कुल ऐसे डेप्थ में होगी, ये वाली जो छोटी 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 होगी, ठीक है, तो नॉट कंसर्न विद दोज वंस। अभी हमारा लास्ट ये बिल्कुल, ये भी लोकतक लेक, बराक रिवर एंड द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, गेट बैक योर एनर्जी एंड इस पे स्कोर करते हैं, सो दैट वी आर कंप्लीट विद द वन फिजियोग्राफिक डिवीजन विच इज द माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। जनरल अलाइनमेंट तो पता ही है तुमको इसकी, इट इज नॉर्थ टू साउथ। साउथ, सेक्शंस नेम्ड एज, ये नॉर्थ टू साउथ जैसे माउंटेन रेंज है, इनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर दो, ठीक है, पतकई बम, लर्न इट, करो, लर्न करो। सेकंड इज नागालैंड के एरिया में नागा हिल्स, पतकई बम हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया मेजरली, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीजो हिल्स, नाम तो इजी है, पतकई बम ऊपर हो गया, ठीक है, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मीजो हिल्स। मीजो हिल्स ऑल्सो नोन एज लोशाई हिल्स, मीजो हिल्स यानी जो मिजोरम में जो हिल्स है, ईस्टर्न माउंटेन हिल्स, उनको क्या बोलते हैं, लुशाई हिल्स, ठीक है। इन लुशाई हिल्स की या मीजो हिल्स का, ये ऐसे हैं ये मीजो हिल्स, ठीक है, इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसकी जो हाईएस्ट जो ये माउंटेन है, ठीक है, इस पूरी लुशाई हिल्स की, दैट इज द फोंगफी और द ब्लू माउंटेन, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मिजोरम एंड द लोशाई हिल्स। कौन सी, द ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन वो नीलगिरी वाला नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है, फोंगफी और द ब्लू माउंटेन कहां पर है, मिजोरम वाले एरिया में, इट्स द मिजोरम और लोशाई हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट। बराक रिवर विच इज एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर मणिपुर एंड मिजोरम, कौन सी रिवर, बराक रिवर। लोकतक लेक कहां पर लोकेटेड है, मणिपुर में। मिजोरम के अंदर एक तो तुमने लुशाई हिल्स वाला पार्ट देख लिया, ब्लू माउंटेन, फेंगफी, दूसरा है मोलासिस बेसिन, कौन सा बेसिन है, मोलासिस बेसिन, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स, तो डिफरेंट 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 डिपॉजिट सैंड के और इन सब के, ये सब मिला के वेजिटेशन के, ऐसे करके अनकॉन्सोलिडेटेड, अच्छे से कॉन्सोलिडेटेड नहीं हो रखे, बस ये हैं इकट्ठे ऐसे हो रखे हैं, ठीक है, इनका पूरा का पूरा ऐसे करके ये एक बेसिन एरिया बन रखा है, दिस इज नोन एज द मोलासिस बेसिन। कहां पर है मोलासिस बेसिन, मिजोरम में। मोलासिस बेसिन कहां पर है, मिजोरम। मिजोरम में। क्या है मोलासिस बेसिन, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स। माउंटेन्स के सोफ क्या और चीज, अनकंसोलिडेटेड, नहीं नहीं नहीं, लैंड का ये एरिया, माउंटेन्स। लैंड का एरिया, अच्छा, लैंड का। मोलासिस बेसिन कहां पर है, मिजोरम में। मिजोरम। लोकतक लेक कहां पर है, मणिपुर। मणिपुर।
मणिपुर, बराक रिवर किसकी है? मणिपुर एंड मणिपुर एंड मिजोरम मिजोरम। की। अब जरूरी मिजोरम। तुमको माउंटेन्स का हम पढ़ रहे हैं और वो बराक रिवर पे क्वेश्चन ना पूछे। रिवर्स के चैप्टर में तुम्हारे लिए इजी होना चाहिए कि हमने तीस्ता पढ़ ली, हम बराक रिवर को देख लेते हैं। बराक रिवर ऑल्सो नोन एज द अगू रिवर, इट फ्लोज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड असम। किन किन स्टेट में? मणिपुर, मिजोरम एंड मिजोरम, असम के असम। स्टेट। ठीक है, ये मान लो मैं ऐसे करके बराक रिवर बना देता हूं। ठीक है, ये बराक रिवर का एक सेक्शन ये वाला सेक्शन, ठीक है, दिस सेक्शन इज नोन एज नेशनल वाटरवे नंबर 6। तो नेशनल वाटरवे नंबर 6 कहां पर है? इट इज ऑन दी बराक रिवर। नेशनल वाटरवे नंबर 6 किसके ऊपर है? बराक बराक रिवर के रिवर। ऊपर। जैसे बराक। हाईवे होते हैं वैसे ही वाटरवे होता है। तो ये वाटरवे कहां से कहां तक है? लखीपुर का जो एरिया है असम का, एंड बंगा जो एरिया है बांग्लादेश का, ये वाला जो सेक्शन है फ्रॉम लखीपुर टू द एरियाज ऑफ बंगा, दिस इज नेशनल वाटरवे नंबर 6। और ये पूरा का पूरा किसका सेगमेंट है? बराक रिवर का। एक प्रपोज्ड डैम है बराक रिवर के ऊपर विच इज तिपईमुख डैम। इरांग, तुईवई एंड सोनाई आर द डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। अब जैसे मान लो तुमको याद करने पे तुम इसको आ जाओ, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो तुम पहले याद करोगे, इसको रीड करके छोड़ दोगे। अगली बार जब ये याद मिलेगा तो फोकस यहां पर पहले जाएगा कि ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये याद कर लेता हूं। ठीक है, बराक रिवर, इरांग, तुईवई एंड सोनई, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर। ठीक है, असम, मणिपुर एंड मिजोरम, 3 स्टेट्स में। क्योंकि असम के पास और भी रिवर्स हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, ये सब है। तो बराक रिवर किसकी इंपॉर्टेंट बनती है? मणिपुर और मिजोरम की इंपॉर्टेंट मिजोरम। बनती है, असम की इंपॉर्टेंट नहीं है वो। बात आई तुम्हारी समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, हम्म, लोकतक लेक कहां पर था? मणिपुर में, मोइरंग के एरिया में है। मणिपुर। इट इज द लोकतक लेक। लोकतक लेक फेमस क्यों है? वाई लोकतक लेक इज फेमस? बिकॉज ऑफ द फुमदीज। मोलासिस बेसिन कहां पर मिलेगा? मिजोरम में। मोलासिस बेसिन कहां मिलेगा? मिजोरम। मिजोरम में। फुमदीज कहां पर मिलेंगे? मिजोरम। लोकतक लेक में। मणिपुर। मणिपुर, लोकतक। फुमदीज हैं क्या? मास ऑफ सोइल, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिक्सअप कर दो सारे को। ठीक है, एक हेट्रोजीनस मास अच्छे से मिक्सअप नहीं हुआ है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, अलग से भी दिखाई देगा। सोइल है, वेजिटेशन है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो सब मिलके। ठीक है, अब वो इस पूरे लेक के ऊपर ऐसे फ्लोट करता रहेगा। दिस इज द हेट्रोजीनस, दिस इज अ फुमदी, दिस इज अ फुमदी। तो इस लेक के ऊपर, ठीक है, एक पूरा सॉइल का, वेजिटेशन का, ऑर्गेनिक मैटर का एक पूरा का पूरा, आप उस पर आराम से खड़े हो सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो फुमदीज, दीज आर फुमदीज, लोकतक लेक। ठीक है, इन फुमदीज को ऐसे कनेक्ट हो रहा कीबिल लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कीबिल लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो वेर इज कीबिल लमजाओ नेशनल पार्क? इट इज इन मणिपुर। वेर इज लोकतक लेक? मणिपुर। कीबिल लमजाओ इज रिलेटेड विद लोकतक। ठीक है, ये कीबिल लमजाओ फेमस है किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए? ऐसे ये फुमदीज है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे करके ये डियर इस पे ऐसे जंप करता रहता है। ठीक है, तो इट इज द डांसिंग, मतलब मजाक कर रहा हूं, ऐसे जंप नहीं कर रहा, इट इज द डांसिंग डियर। ठीक है, कभी तुम सोचो हाँ फुमदीज के ऊपर कूद रहे। संगाई डियर और द डांसिंग डियर इज इन द एरियाज ऑफ कीबिल लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, डांसिंग डियर और संगाई डियर इज एंडेंजर्ड ऑफ द IUCN कैटेगरी। कैटेगरी कैसी है? एंडेंजर्ड है। ठीक है, दिस लोकतक लेक इज ऑल्सो रामसर साइट। ठीक है,
एंड इट इज ऑल्सो अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, वेटलैंड साइट्स का रजिस्टर होता है ना मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है, जिसके अंदर केलादियो नेशनल पार्क भी है। वेयर इज केलादियो नेशनल पार्क? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, तो केलादियो नेशनल पार्क, लोकतक लेक, दे आर पार्ट ऑफ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। व्हाट इज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड? इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स, वर्ल्ड लेवल पे मेंटेन होता है। ठीक है, बाकी लोकतक लेक इज ऑल्सो रामसर साइट विच इज लोकेटेड इन मणिपुर। क्यों फेमस है? फिमदीस के लिए फेमस है। और वहां पर क्या है? किबिल लमजाओ नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में कौन है? संगाई डियर विच इज एंडेंजर्ड। ऐसे करके रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स वो हो जाएगा। ठीक है, ईरान, सोनई एंड किसकी ट्रिब्यूटरीज है? दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर। बराक रिवर। ठीक है, ईस्टर्न माउंटेन्स देख ली, सारी की सारी देख ली। सो दिस इज द कंप्लीट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये बिल्कुल ये छोटे छोटे एरियाज बच गए। अब इनमें कुछ भी नहीं, तुम मतलब यू वॉन्ट फील अ थिंग बिटवीन दम। जो है लर्न करने का सारा सारा इसमें है, बाकी में नहीं। तो सबसे पहले तो तुम इसको ही फिक्सअप कर लेना। ठीक है,